अच्छा, so some red flag symptoms जो कि नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक हैं, it's new onset dysphagia कि फॉर एग्जांपल खाया नहीं जा रहा है, it's painful to eat. एज अगर 55 से ज्यादा, वेट लॉस है, अपर एब्डोमिनल पेन, रिफ्लक्स और डिस्पेप्सिया हो रहा है, and new dyspepsia which is not responsive to PPIs. So remember the red flag symptoms are dyspepsia, dysphagia, ठीक है? तो ये दोनों वो हैं, और dysphagia एंड dyspepsia दोनों में ये है न्यू ऑनसेट, ठीक है? एंड देन डिस्पेप्सिया के लिए हम पीपीआई देते हैं, बट अगर पीपीआई को रिस्पॉन्ड नहीं करा तो दैट इज अ रेड फ्लैग। दी अदर रेड फ्लैग इज अगर हमारी एज पेशेंट की ज्यादा है 55 से, और उसके साथ वेट लॉस भी हो रहा है। सो जस्ट रिमेंबर दीज रेड फ्लैग्स। अच्छा, फिर उसके बाद अपर जीआई एंडोस्कोपी है। दिस इज एन इन्वेस्टिगेशन, इसको ईजीडी भी कहते हैं, ठीक है? esophageal gastroduodenoscopy, ठीक है? So this is for, when do we do this? We do this when red flag symptoms हो या persistent symptoms हो, क्योंकि हम empirical treatment start कर लेते हैं। पर अगर हमारे पास H pylori आ गया है पॉजिटिव, तो हमने क्या दे दी थी? ट्रिपल थेरेपी दे दी थी, ट्रिपल थेरेपी। लेकिन अगर तो परसिस्ट कर रहा है, अभी भी मसला आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ईजीडी करेंगे, ईजीडी या ओजीडी भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इसोफेजियल इज आल्सो स्पेल्ड विद एन ओ। तो हम बायोप्सी क्या करेंगे कि बायोप्सी, ठीक है, जब हम ईजीडी करेंगे तो हम उसी में से, हमने कैमरा डाला, स्कोप डाला, एंड देन हमने उसी में से हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स ले ली। एंड सीएलओ, सीएलओ क्या है कि इट्स अ रैपिड यूरिएज टेस्ट फॉर एच पाइलोरी, ठीक है? तो एक तो हमने यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर सकते हैं हम, लेकिन हम ईजीडी के दौरान दोबारा यूरिएज टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? So we can test ureas, ठीक है? And then we can repeat endoscopy after treatment and endoscopy therapy if there's a bleeding ulcer. तो हम इसमें थेरेपी क्या दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने, अगर बहुत ज्यादा इफ ब्लीडिंग अल्सर है, तो हम क्या क्या करेंगे? हम एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, या एड्रेनालिन, दिस इज द सेम थिंग ऑफ कोर्स। तो एड्रेनालिन दे सकते हैं, उसके अलावा हम आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं। Do you get what I'm saying? So we can essentially take these measures. So we can give therapy via EGD, right? And then we repeat it after treatment to see कि stomach की line ठीक है या नहीं. अच्छा, management is always in pink. So the first thing is conservative management. So stop smoking, lose some weight, and reduce alcohol, and avoid NSAIDs. So this is so basic. Start PPIs 4 to 6 times a week. Reassess after test and treat. ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि हमने ओमेप्राजोल दिया, फिर उसके बाद हमने दोबारा टेस्ट किया कि इसमें, और पेशेंट से पूछा कि क्लिनिकल सिनेरियो में आर यू फीलिंग एनी बेटर, ठीक है? फिर उसके बाद पॉजिटिव एच पाइलोरी अगर है तो ट्रिपल थेरेपी है। ट्रिपल थेरेपी इज वेरी इजी टू रिमेंबर, पीपीआई, अमोक्सिसिलिन एंड क्लोरिथ्रोमाइसिन, या इसको स्लैश करके करते हैं मेट्रोनिडाजोल, ठीक है? सो द इजी वे टू रिमेंबर दिस इज स्पैम। सो ट्रिपल थेरेपी स्पैम, ठीक है? पीपीआई, अजिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लोरिथ्रोमाइसिन, ठीक है? And then surgical जो management, it's rare, क्यों? क्योंकि जो medical management है ना, it's pretty good. तो what do we do in surgical management? अगर करनी पड़ जाए तो वो हम stomach का कुछ हिस्सा remove कर देते हैं, which is partial gastrectomy. लेकिन we can also do selective vagotomy, क्योंकि हमने कहा था ना vagus nerve की stimulation है। तो vagus nerve की जब stimulation हो रही है और हम vagus nerve को थोड़ा सा काट देते हैं, तो फिर gastric acid की secretion कम हो जाएगी। इसकी कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। ब्लीडिंग हो सकता है, फिर मैंने बताया था कि गैस्ट्रोड्यूओडेनल आर्टरी अगर इफेक्ट हो जाए, मेलाना हो सकता है, क्योंकि इफ इट गोज बियॉन्ड द स्टमक एंड देन इनटू द स्टूल तो मेलाना हो जाएगा। परफोरेशन हो सकती है, एंड गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे। एंड देन सो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि पीयूडी, एपिगैस्ट्रिक पेन व्हिच इज लिंक्ड टू मील्स। रिमेंबर गैस्ट्रिक अल्सर में वर्सन्स, duodenal अल्सर में improves। मेन कॉजेज हमने पढ़ लेते हैं, NSAIDs and H pylori, but we also said corticosteroids and alcohol smoking की वजह से हो सकता है, चाय कॉफी की वजह से हो सकता है। हमने तीन और चीजें कही थी, हमने कहा था प्रायर गैस्ट्रिक सर्जरी, और फिर हमने सिवियर स्ट्रेस की भी बात की थी, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की भी बात की थी। So most of it is managed conservatively. तो हमारे पास mostly conservative management होता है, lifestyle and PPIs. EGD is the investigation. I'm not going to add it in gold. ठीक है, especially for red flags or non-responders. And surgery is rare.